क्या आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको कितने सालों का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी बात को डिस्कस करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस देता है। अब वो टर्म कुछ भी हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल या फिर होल लाइफ कवर भी आते हैं। तो उस पर्टिकुलर टर्म में यदि हमें कुछ होता है तो हमारा जो प्री डिसाइडेड सम इंश्योर्ड होता है वह हमें मिल जाता है। अब हम जब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके लिए हमें मेनली 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो 60 ईयर्स के लिए या फिर 85 की एज तक के लिए, या फिर एक ऑप्शन होता है 99 ईयर्स के लिए जिसे हम होल लाइफ कवर कहते हैं। तो हमें कौन सा कवर लेना चाहिए? चलिए सबसे पहले बात करते हैं होल लाइफ कवर की या 99 ईयर्स की। इंश्योरेंस जो होता है प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है कि यदि कुछ होगा तो फिर जो सम इंश्योर्ड है उसका प्रीमियम, उसका जो पेमेंट है आपको मिलेगा। लेकिन जब हम होल लाइफ कवर लेते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती, उसमें डेफिनेट होता है कि हमें वह जो सम इंश्योर्ड है मिलना ही मिलना है। ऐसे में वो क्या होता है कि एक इंश्योरेंस ना होकर एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है, और इसी कारण जो होल लाइफ कवर होते हैं उनका प्रीमियम 60 ईयर वाले टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम से लगभग डबल होता है, या कई केसेस में उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह 85 ईयर्स वाले कवरेज का जो प्रीमियम होता है 60 ईयर्स वाले कवरेज के प्रीमियम से थोड़ा हाई होता है। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादातर 68 to 70 के रेंज में होती है। तो हम मान के चलते हैं यदि 85 ईयर्स का भी कवरेज लिया तो वो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपको पे आउट हो जाए। तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि हम 60 ईयर वाला प्लान लेते हैं और जो 85 ईयर वाले प्रीमियम का जो प्लान का जो प्रीमियम है उसके डिफरेंस को हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमें 12% का रिटर्न मिलता है। तो वो ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, या फिर डायरेक्ट 85 ईयर्स कवरेज वाले प्लान को लेने में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और इसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हमें होल लाइफ कवर लेने में ज़्यादा बेनिफिट है, या फिर हम 60 ईयर्स का कवर लें और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इन्हीं दोनों केस को कंपेयर करने के लिए मैंने टाटा AIA संपूर्ण रक्षा सुप्रीम का एक प्रीमियम लिया है, एक 30 ईयर ओल्ड नॉन स्मोकर मेल के लिए विदाउट एनी राइडर, जिसका 60 ईयर टर्म का प्रीमियम है 12,115 रुपीज़। 85 ईयर्स वाले कवरेज का प्रीमियम है 20,650 रुपीज़ एंड 99 ईयर के कवरेज का प्रीमियम है 24,898 रुपीज़। पहला केस हम लेते हैं कि 85 ईयर्स का टर्म है एंड जस्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसे 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड मिल जाता है। लेकिन यदि हम 60 ईयर्स वाले टर्म इंश्योरेंस को लें और जो दोनों के प्रीमियम का डिफरेंस है 8,000 समथिंग रुपीज़, एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि 12% का रिटर्न देता है, उसे हम इन्वेस्ट करें 60 की एज तक, और 60 to 85 जो 85 ईयर्स वाले टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसे इन्वेस्ट करें, तो हमारा जो पे आउट बन रहा है वह इन्वेस्टमेंट में बनता है 4 करोड़ 23 लाख से भी ज़्यादा। लेकिन हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही मिलता है। तो इस केस में तो कैलकुलेशन वाइज हमें 85 ईयर्स वाले इंश्योरेंस से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है 60 ईयर्स वाले इंश्योरेंस को लेने में। दूसरा केस देखते हैं कि हमने 99 ईयर्स का कवरेज लिया है जिसका प्रीमियम 24,898 रुपीज़ है। यदि मान लें कि 90 की एज में डेथ होती है और उसे सम इंश्योर्ड मिल जाता है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन यदि वही हम उसी में दूसरा सिनेरियो लें कि उस व्यक्ति ने 60 ईयर्स का कवरेज लिया है जिसका वो प्रीमियम पे करता है 12,000 समथिंग रुपीज़, और जो 99 ईयर्स वाले कवरेज का जो प्रीमियम है इस डिफरेंस को वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। 60 की एज तक वो इस डिफरेंस को इन्वेस्ट करता है, और 60 के बाद जो 99 ईयर्स वाले इंश्योरेंस का जो कंप्लीट प्रीमियम है 24,800 समथिंग उसे इन्वेस्ट करता है 90 की एज तक। तो इस इन्वेस्टमेंट का जो उसे अमाउंट मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट का उसे जो पे आउट मिलेगा 90 की एज में, वह 11 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो हम दोनों ही केसेस में देख रहे हैं कि यदि हम 60 ईयर कवरेज का टर्म इंश्योरेंस लें
और रिमेनिंग प्रीमियम अमाउंट का जो डिफरेंस है उसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जो कि हमें 12% का भी रिटर्न देता है, तो हम एक उससे बहुत बड़ा कॉर्पस अचीव कर सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब उस रिमेनिंग पोर्शन को हम डिफरेंस को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जब भी हम इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान ही होता है। इसीलिए हमें इंश्योरेंस को सेपरेट रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखना चाहिए। अब इसका मतलब यह है क्या कि हमें सिर्फ 60 ईयर्स तक ही कवरेज लेना चाहिए? तो नहीं, इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बहुत। हमें टर्म इंश्योरेंस अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जब तक हमारे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तब तक हमारे पास टर्म इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। अब यह डिपेंड करता है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब तक समझते हैं, बच्चों की पढ़ाई तक, उनकी जॉब लगने तक, उनकी शादी होने तक, या और आगे उनके सेटल होने तक। दूसरा, आजकल लोगों की शादियां भी बहुत लेट होती हैं, ऐसे में बच्चे लेट होते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप 60 की एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। इसीलिए अपनी एज और अपनी लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट करें। आप 60 to 85 के बीच में जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। 99 ईयर वाले कवर को तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। यदि आप हायर प्रीमियम पे करने में कंफर्टेबल हैं तो उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेस्ट है, कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और कितने सालों का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।